जय हिंद साथियों, ये साइंस का हमारा दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन को। तो भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं और इससे सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन और ब्यूटेन का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में जाता है तो वो थोड़ा ऊपर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व है वो नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से एक अदिश राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। संवेग, त्वरण और बलागुण ये तीनों सदिश राशि हैं, जबकि द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोबर गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित गैस ईंधन के रूप में प्रयोग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारसेक। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। जबकि दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष भी है, लेकिन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत आवेश का मात्रक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलाम। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। अगला प्रश्न देखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम क्लोराइड किसका नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaCl। तो सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं? नमक को। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों की पत्तियों में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम धातु। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग। अगला प्रश्न देखते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मृग तृष्णा जिसे कहते हैं मरीचिका का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं, चाक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो चाक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम से। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की तलहटी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं,
मानव शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन सी ग्रंथि रखती है या कौन सी ग्रंथि करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर अस्थि, जो जांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल हरा नीला, इन्हें प्राथमिक रंग या मूल रंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विभवांतर का मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिरोध का मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम। बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम का। अगला प्रश्न देखते हैं, सिनेबार निम्न में से किसका अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरकरी का। अगला प्रश्न देखते हैं, हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट निम्न में से अयस्क हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे के। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुर्दे। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण के प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। तो 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, तो कुल कितने कक्ष हो जाएंगे? 4। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, जबकि हीलियम, रेडॉन और नियान ये तीनों अक्रिय गैसें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्स गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। तो आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, दूध एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायस। तो दूध एक पायस है। तो आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिन्हें हमने कवर कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।